हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं आपके लिए एक प्यारा सा ब्रीफ पैसेज लेके आया जो कि अक्सर बैंकिंग एफकेड या फिर टू पीटर प्लस पैट में पूछा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक पैसेज दूंगा और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको उस पैसेज की हर एक भावनाएं समझाऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को रीड करना और समझकर आंसर्स देना है। फर्स्टली आपको क्या अप्रोच रखनी है, जो आपको पैसेज दिया है उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद जो भी उसका आपको समझ में आया उसके बाद क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी जो अक्सर बच्चे करते हैं। क्वेश्चंस में उन्होंने पढ़ा, एक लाइन मिल गई और उसी लाइन को पढ़कर वो देख लेते हैं उस पैराग्राफ में ये लाइन थी, हाँ तो उसी का आंसर होगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फर्स्ट पैसेज पढ़ना है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर्स देंगे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द ब्रीफ पैसेज। इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, मतलब आपका खुद का कोई ओपिनियन है जो आपको गुस्सा दिलाता है, दैट इज अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग एज यू डू। मतलब कोई भी आपने ओपिनियन दिया और वो आपको गुस्सा दिला रहा है, तो इसका मतलब एक सिंबल है, एक साइन है कि आप उस चीज को अच्छे से जानते हैं कि आपके पास उसका कोई गुड रीजन नहीं है। जो भी आप सोच रहे हैं आपके पास उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी होता है, जनरली हम किससे आ जाते हैं या फिर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं क्योंकि हम जो भी हमारे पास अच्छा हम जो भी ओपिनियन दे रहे होते हैं उसका गुड रीजन नहीं होता है। इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 and 2 are 5 और द आइसलैंड इज ऑन द इक्वेटर, अगर कोई आपसे बोलता है 2 और 2 5 होता है और आइसलैंड जो है भूमध्य रेखा पर है, तो आप यू फील पिटी रेदर देन एंगर, आप खुद में ही थोड़ा सा हताश निराशा सी महसूस करेंगे उसकी गुस्सा होने की बजाय। अनलेस यू नो एज लिटिल ऑफ अर्थमेटिक और जियोग्राफी, जब तक आपको थोड़ी सी लिटिल मैथ या जियोग्राफी पता नहीं होगी तो आप क्या हो जाएगा, आपको खुद का जो ओपिनियन है सेक्स योर ओन कॉन्ट्रेरी कन्विक्शन, जो आपको खुद जो आपकी बिलीफ है वो क्या हो जाएगी, खुद से हिल जाएगी। जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो आप उस पर अच्छा ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। जैसे कि प्रोवर्ब भी है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो इस तरह से आपको पूरा पैराग्राफ समझना है। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस वन इज पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया, क्वेश्चन के साथ में ये ग्रीन कलर में आपको जो पैराग्राफ मैंने समझाया था वो भी दे दिया, जिससे आप अच्छे से इसको देखकर आंसर्स कर पाए। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको जो बिल्कुल जो एग्जाम में इंटरफेस आता है उस तरह का देने की। ओके। इफ समवन एल्स ओपिनियन मेक्स अस एंग्री इट मींस दैट, मतलब किसी आपका आपने कोई ओपिनियन, किसी ने आपको ओपिनियन दिया वो आपको गुस्सा दिलाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू मेक योर ओन मेक्स यू एंग्री दैट इज अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग एज यू डू। तो इसका आंसर इसी पूरी लाइन में छिपा हुआ है। हमने यहाँ से क्या सीखा कि हम उस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास उसका कोई गुड रीजन नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि हम इस चारों ऑप्शंस में से किस में इसका आंसर छुपा हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन की भावना किस आंसर ने किस ऑप्शन ने व्यक्त की है। तो पढ़ते हैं। वी आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर बिकमिंग एंग्री। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ा है सबकॉन्शियस अवेयर ऑफ एंग्री तो इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं करना। हमें इसका भी मतलब निकालना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि हम अच्छे से जानते हैं कि हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं, कि हमारे पास कोई गुड रीजन नहीं है, बट कि ऐसा इसमें कुछ बोला नहीं गया। देयर मे बी गुड रीजन फॉर हिज ओपिनियन बट वी आर नॉट कंसाइसली अवेयर ऑफ देम, इसमें भी कुछ मिल नहीं रहा है। आर ओपिनियन इज बी नॉट बेस्ड ऑन गुड रीजन एंड वी नो दिस सबकॉन्शियसली, हमारा जो ओपिनियन है वो गुड रीजन पर बेस्ड नहीं है, यही बात यहाँ लिखी हुई थी और हम इस तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। योर ओन कॉन्ट्रेरी कन्विक्शन रेफर्स टू द, हमारा जो ओन कॉन्ट्रेरी कन्विक्शन वो क्या बताता है? तो बहुत आसान हो गया। हमारा खुद का कन्विक्शन क्या बताता है? द फैक्ट यू फील पिटी रेदर देन एंग्री, आप निराश होंगे गुस्सा होने की बजाय, ये कुछ ऐसा नहीं है। द ओपिनियन दैट 2 and 2 are 4 एंड द आइसलैंड इज लॉन्ग वे फ्रॉम द इक्वेटर, दिस इज द राइट ओन कॉन्ट्रेरी कन्विक्शन। जो हमारा ओपिनियन क्या कहता है, अगर 2 और 2 4 होते हैं और जो आइसलैंड है वो क्या होता है, इक्वेटर से काफी दूर होता है। तो दिस इज वन द राइट आंसर। नेक्स्ट, कन्विक्शन मीन्स क्या होता है? कन्विक्शन मीन्स क्या होता है? परसुएशन होगा नहीं, डिसबिलीफ होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्ट्रॉन्ग बिलीफ। स्ट्रॉन्ग बिलीफ में हमारी दृढ़ विश्वास होता है हमारा, तो इसी को कन्विक्शन बोलते हैं। जो भी अपना मत देते हैं, किसी बात को अच्छे से जानते हैं और हम उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ देते हैं, वही क्या होता है? कन्विक्शन होता है। तो आई होप सो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The writer says, if someone maintains that 2 and 2 are 5, you feel pity because you, राइटर बोलता है कि 2 और 2 4 5 होते हैं और यू फील पिटी, तुम निराश हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि यू फील सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस, हैव सिंपैथी, आपको दया आती है, डोंट एग्री विद हिम, आप उसके साथ एग्री नहीं होते, आप गुस्सा करोगे उससे,
वांट टू हेल्प द पर्सन, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो फील सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस, क्यों? क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि आपको मैथ नहीं आता, ज्योग्राफी नहीं आता, तो आप क्या करोगे? सॉरी फील करोगे फॉर हिज इग्नोरेंस के लिए। कभी कभी क्या होता है, कभी हम टीचर से कुछ पूछते हैं या फिर कोई हमें किसी भी व्यक्ति से हम कुछ पूछते हैं, वो हमें इग्नोर मार देता है छोटा मोटा पैसा समझ के, तो वही उसी तरह का इसमें आंसर दिया हुआ है। द सेकंड सेंटेंस इन द पैसेज, सेकंड सेंटेंस क्या है पैसेज में? build up the argument of first sentence by starting it from the opposite point of view। हमने ऐसा कुछ किया है। if an opinion contrary to your own makes you angry, that is a sign, ऐसा कुछ इसमें बोला नहीं है। makes the main point which all has only been introduced by the first sentence, हमने कुछ ऐसा मेन पॉइंट बताया नहीं, बताया क्योंकि इसमें बोला गया था 2 और 2 5 होते, उसका हम जवाब नहीं दे पाए थे, हम पिटी फील कर रहे थे। सिंपली एड्स अ फर्दर पॉइंट टू द आर्गुमेंट ऑलरेडी स्टेटेड इन द फर्स्ट सेंटेंस, सिंपली हमने क्या किया है, हमने अपने आर्गुमेंट को आगे बढ़ाया जो कि फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया था। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। So these are all 5 questions which I explained very carefully, so I hope so you will understand, and thanks for listening me and subscribe my channel.